प्रश्नावली 11.1 का 9वां क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्ताकार ब्रिज को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 3.5 mm है। इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं आपकी बुक में जो एक वृत्ताकार ब्रिज बना है इसका व्यास जो है कितना है 35 mm। तार को वृत्त की 5 व्यास हों, मतलब एक व्यास 2 3 4 और इस प्रकार से जो है आप 5 व्यासों से बनाना है। तो बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभक्त करता है। उसी तार से पहले एक वृत्ताकार ब्रिज बनाया गया और फिर उसी तार से ऐसे 10 व्यास बनाए गए। ठीक है, तो चूँकि व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है आपको 35 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 mm। ठीक है, और लिखा है उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांट दिया जाता है। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 360/10, क्योंकि पूरे कोण को कितने बराबर भागों में बांट दिया 10 का 360 में भाग दोगे तो कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब है कि थीटा बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। पहले क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तार की कुल वांछित लंबाई। पहला क्वेश्चन जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, तार की कुल लंबाई। तार कहाँ कहाँ लगा, पहले तो तार के द्वारा जो है आपका वृत्त बनाया गया और तार के द्वारा है आपको 10 व्यास बनाए गए। तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 2πr। ये हो गई आपकी वृत्त की परिधि, 2πr वृत्त की क्या हो गई परिधि, इसमें भी लगातार। और 10 क्या बनाए गए आपकी 5 क्या बनाए गए व्यास, 5 व्यास। तो तार की कुल लंबाई के लिए अपन 2π का मान कितना रख सकते हैं इसमें 22/7। त्रिज्या कितनी दी है आपकी 35/2 प्लस 5 और व्यास का मान कितना है 35। यहाँ पे जो इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से 2 7 पन्ना 35, जी कितनी हो गए 22 पंजे 110 और 35 पंजे 55 25 3 5 15 और 2 17। ये कितना हो जाएगा 582 285 mm। जी क्या आ गई आपकी तार की लंबाई, जी क्या आ गया आपका तार की लंबाई। अब दूसरे क्वेश्चन में जो है, दूसरे क्वेश्चन में निकालना है ब्रिज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब 2 त्रिज्य खंड, ये जी त्रिज्य खंड है इसके बीच में जो है जी क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे कोण कितनी डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐसा हम कर सकते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है θ/360 गुणित πr²। थीटा का मान कितना रखा आपने 36/360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 35/2 इंटू 35/2, 2 बार है, काट दीजिए जी आप कितनी बार 10 बार कट जाएंगे, 2 से 11 बार कट जाएंगे, 7 से 5 बार कट जाएंगे। ठीक, 5 एकम 5 दूनी 10, ऊपर सिर्फ कितना बचा 11, ऊपर बचा 11 गुणित 35, नीचे बचा 2 दूनी 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 का गुणा करेंगे तो 5 8 385/4। इसका आप भाग दे सकते हैं, 4 8 32, 4 नाम 36, या इतना ही आप लिख सकते हो 385/4 mm²। इसका भाग भी दे सकते हैं, 4 नाम 36 बचे 2, 4 6 24 बचा 1 लगा दशमलव, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 mm²।
इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आपका है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से भी, तो इस प्रकार से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। लिखा है छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए उसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छतरी में कितनी सपाट मान लिया, कितनी ताने हैं उसकी 8। इस प्रकार से जो है सपाट वृत्त उसको मान लिया गया है। एक छतरी में 8 ताने हैं, मतलब इसको पूरे कोण को कितने भागों में बांट दिया गया, 8 भागों में। तो 2 तानों के बीच बना कोण कैसे निकाल सकते हो आप, 360 में कितने का भाग दो, 8 का। कितने का कोण, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, कितने का आ गया, 45 डिग्री का कोण आ गया। त्रिज्या कितनी दी है, 45 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, अभी निकाला आपने 45, 360। पाई का मान कितना, 22/60। आर का मान कितना, 45 इंटू 45, 2 बार लिखेंगे। जी कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। जी 8 बार कट जाएगा आपका। और क्या कट रहा है, जी भी कट रहा है 2 से, 2 एकम 2 एकम, 2 चौको 8। अब कुछ नहीं कट रहा, गुणा कर दो इसका 11। 45 और 45 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20, 25/7 चौको 28। इसका मल्टीप्लाई करोगे, 11 का 2025 में गुणा करोगे तो आएगा 5, 7, 2, 2, 2/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका क्षेत्रफल, 2 टानों के बीच में उसका जो है क्षेत्रफल आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से जो है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 में लिखा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इस प्रकार से, जैसे अपन मान लें ये कार का क्या है, शीशा। तो एक वाइपर यहाँ पे लगा है जो ऐसा ऐसा चलता है, एक यहाँ पे लगा है जो ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्या है, त्रिज्य खंड बन गया। और यहाँ पे भी क्या बन गया, त्रिज्य खंड 115। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 115 का। 115 का कोण यहाँ दोनों साइड बन रहा है। और इसकी जो लंबाई है जी वाइपर, इसकी लंबाई जी उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो चूँकि थीटा बराबर कितना दिया है, 115, और आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। लिखा है पत्तियों के प्रत्येक पोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि कितनी वाइपर है, 2। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 115/360 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान 25 गुणित 25। जो भी कटे काट दो उसको, जी कितनी में 5 से कट जाएगा, 5 7 35 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 तिया 15, ठीक है। अब जो है यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर कुछ कटता है 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12। और भी कट रहा है क्या, 36 नहीं, ठीक। इस प्रकार से जो है अब ये तो है एक का क्षेत्रफल,
ऊपर कितना आ गया 23 इंटू 11, 25 का गुणा करोगे तो 625 आएगा। नीचे कितना आ जाएगा 36 गुणित 7, चूँकि y पर 2 हैं तब अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है कि मल्टीप्लाई करो 2 गुणित 23 गुणित 11 गुणित 625 बटे 36 गुणित 7, जी भी कट जाएगा 2 एकम 18। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर गुणा नीचे गुणा तो ये आपका आएगा 158 125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या है कोण का और त्रिज्या का मान रख के आपको इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व कर देना है। इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। लिखा है जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंगों का प्रकाश फैलाता है। जैसे कोई भी एक लाइट हाउस है तो यहाँ पे जो टॉर्च चलेगी, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इस इतना रेंज वो कवर कर सकता है 80 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ से ऐसा एक टॉर्च है 80 डिग्री की रेंज में वो कर सकता है। तो स्पष्ट रूप से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, तो 16.5 किलोमीटर, ठीक है। समुद्र को उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है। मतलब इतनी जगह हमें चेतावनी दी रही है, तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल लगा के आप थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 80, 360, पाई का मान कितना रखना है इसमें 3.14, आर का मान 16.5 गुणित 16.5, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। जी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 9 36। ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका बचेगा 2 314 165 165 9, 2 0 इसके, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 2 0 और भी कटे तो काट दो, इसको अपन काट सकते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसका पूरे का मल्टीप्लाई करके और जब गुणा भाग करेंगे 9 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। या इसको आप सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना, 2 बार गुणा कर देंगे तो आपका जो है आंसर सेंटीमीटर में भी आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना आपका आंसर इतना आ सकता है, किलोमीटर में आ रहा है कि सेंटीमीटर में, जी है जो आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।